भाई लोग, ये वीडियो शुरू होने के आगे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो में आप ये जो आप ये कस्टम होगा, ये मैं आप पूरी की पूरी वॉइस ओवर करने वाला हूँ। ये मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये जो ओरिजिनल मैंने जो कमेंट्री दी थी, तो उसमें क्या हुआ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल कम हो गई, मतलब इट्स नॉट ऑडिबल। तो इसलिए मैं यहाँ मैं वॉइस ओवर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आपको बोलूँगा। यहाँ भाई लोग, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, BFX वारलॉक की टीम यहाँ में जॉर्जिया पुल जा रही थी। यहाँ पूरी की पूरी टीम की डिवीज़न हो रही थी, क्योंकि ये मीडियन लाइन बहुत स्ट्रेट थी है, तो सब लोग अपने अपने जॉब लोकेशन से पहुँच जाते हैं। यहाँ उतरते ही हमें BFX वारलॉक के साथ से किस टीम के साथ फाइट हो जाती है। जी, मैं आपको बोलूँगा यहाँ में अभी एक ही सेकंड में हमें फाइट होती है। तब तब तक मैं आपको और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग हमारी ये जो कस्टम्स हम लोग कोर्स कर रहे हैं, यहाँ में भाई लोग टीम क्लीन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसकी वजह से कल 2 बंदे बैन भी हुए थे। उनका नाम कुछ क्वाड क्लैन से कुछ शुरू था। तो भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यहाँ में आप प्लीज़ टीम किलिंग ना करें। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि वो बहुत सारे लोग यहाँ में AFK पड़े रहते हैं, जो ये बिल्कुल भाई बहुत ख़राब लगता है यार, क्योंकि आपकी जगह जो आप AFK करते हो तो आपकी टीममेट्स को उल्टा कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, और बिल्कुल आप AFK पड़े रहते हो, दूसरी टीम को एक किल भी सिक्योर हो जाती है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो वो छोड़ते हुए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ में जैसे देख रहे हो कि यहाँ में वारलॉक को एक बाइक यहाँ में मिल गई थी, और सैमुराई की टीम क्लोजिंग कर रही थी। यहाँ में प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके साथ ग्रिस नहीं एक्चुअली, यहाँ भाई लोग मेरा बहुत एक्चुअली गंदे तरीके से लैक हो रहा था। यहाँ में शर्लॉक को यहाँ में एक S686 मिल गया था, जिससे हम देखेंगे कि हमें सैमुराई 20 को यहाँ में नॉक भी कर देंगे। यहाँ 20 कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ में उनको शायद सीधा यहाँ में शायद भाग जाना चाहिए था, या जैसे हमें देख सकते हैं हमें नॉक भी हो गए थे यहाँ पर। तो ये बहुत एक गंदा सिचुएशन हो गया था टीम नंबर सैमुराई के लिए, क्योंकि ये सैमुराई ऑलरेडी एक बंदे को लूज़ कर चुके थे। अभी अगर हम लोग देखेंगे, सैमुराई अभी जॉर्जो क्रेट्स की तरफ गई थी सीधा अपने, और एक बंदे को छोड़ के वहाँ में। यहाँ भाई लोग मेरे स्क्रीन में वो हो गया था, सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन थैंकफुली जल्दी से मेरा कनेक्शन वापस आ गया। ये पावर कट की वजह से हुआ था, इसलिए थिंग मैं कुछ फाइट्स भी मिस कर किया था मैंने गलती से। ओके, हमें कनेक्शन वापस आते हुए मैं रुकता हूँ। मैं भाई लोग, मैं आपको ये चीज़ एक्चुअली अभी पूछूंगा कि आपको कैसे टाइप का गेम प्ले पसंद आता है, कि हम लोग क्या आपको आगे से वो, या मैं जैसे टाइटन परमैन या मैं टाइटन हैरी को हमें नॉक कर दिया था यहाँ में, जैसे ये फाइट मैंने मिस कर दी थी, या मैं मेरा कनेक्शन वापस आ गई थी बिल्कुल, तभी भी थोड़ी तरीके से लैग हो रही थी। हमें कोरोना खुद से एक्चुअली गाड़ी से कूद के हमें मर गए थे शायद से। आई थिंक ही मेंट टू लीव द गेम। अगर भाई लोग आपको अगर कस्टम छोड़ना भी पड़ता है ना, तो प्लीज़ खुद को मार दिया कीजिए, तब दूसरी टीम आपके या फिर प्लीज़ उनसे मर जाइए, या फिर डूब के मर जाए, फिर कुछ भी। सिर्फ दूसरी टीम को आप किल मत दीजिए, जिससे फाइनल रिजल्ट में वो प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक बंदे जो AFK को मारे, तो उस बंदे को ये किल बिल्कुल डिजर्व नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टीम बिल्कुल लेफ़्ट और राइट की तरफ बिल्कुल क्लस्टर्ड है। यह हम लोग को बहुत फाइट भी यहाँ में देखने को मिलेगी भाई लोग। यहाँ हम लोग अगर देखें, पूरी की पूरी टीम नंबर 5 नोवो लूट रही थी, और टीम 23 जॉर्जो क्रेट्स यहाँ में 3 जो अपर सिटी लूट रही थी, और यहाँ में टीम नंबर 6 अभी भी एक स्पॉट बन रही थी लूट करने के लिए। यहाँ में जैसा आप देख पा रहे हो हॉकी टीम। यहाँ भाई लोग, ये जो आप यहाँ में ये सब जो टीम नंबर 16 जो अभी ये किया ना, वो जो डुओ से अभी ज़िंदा है, उनके अगर मैं जगह होता तो मैं छोटे छोटे कंपाउंड्स लूटता, क्योंकि अभी अगर वो शायद से प्रिजन या फिर प्रिजन की तरफ जा रहे हैं, या फिर 70 की तरफ जा रहे हैं, शूटिंग रेंज की तरफ जा रहे हैं जी, तो ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम आप तो बहुत लेट हो ड्रॉप की तरफ, तो इसलिए इजीली शूटिंग रेंज पे कोई बंदे या मैं स्कार के साथ रेडी होंगे, एंड दे विल लाइक इजीली गन यू डाउन। आपके पास कुछ गन भी नहीं होगा। यहाँ में रोज़ाक में हमें एक्चुअली फाइट देखने को मिलता है। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन गाइस, ये मैं नेक्स्ट टाइम से बंद करूँगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए वापस नोटिफिकेशन एक आया था। यहाँ 24 और यहाँ 21 और 24 के बीच शायद से फाइट होती है लेटर ऑन। यहाँ मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहूँगा कि यहाँ में ग्रिस ने यहाँ में एक्चुअली अपनी टीम, एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगा आपको यहाँ भी। ओके, हॉक जी, आप अगर देखो वापस टीम नंबर 17 के पास क्लोजिंग कर रहे थे, शायद से इसका वजह से वो शायद से पनिश्ड हो गए थे। जी बिल्कुल हुए थे शायद से।
अगर ऐसे ही देखें तो टीम नंबर 2 पूरी की पूरी लिपोवका लूट रही है, टीम नंबर 22 पूरी की पूरी मैंशन, टीम नंबर 4 पूरी की पूरी यासनाय लूट रही है। यहाँ में टीम नंबर 13 अगर देखेंगे, वो लोग छोटे-छोटे कंपाउंड्स को लूट करके उनके पास फेयरली डिसेंट गन्स है। एक बंदे के पास बैरल है, मैं देख पाता हूँ, दूसरे बंदे के पास शायद से कुछ ऑटो गन थी, जिस तरीके से वो गन को होल्ड करा था। इस बंदे के पास अगर हम देखेंगे मिलता में भी बहुत अच्छा आजकल ड्रॉप रेट्स बन गया है। M4 या में ईज़िली एक टीममेट को मिल जाती है। बाकी टीममेट्स को AKM या फिर स्कारल तो बहुत ईज़िली मिल जाती है। एक बोल्ट एक्शन अब अगर आपकी टीम बहुत लकी हो तो वो भी आप फाइंड कर लोगे। तो मिलता है, इज़ नॉट अ बैड हॉट ड्रॉप फॉर सम पीपल हु आर पुशिंग कॉन्करर इन द नेक्स्ट सीज़न, जो मैं एक्चुअली करूँगा। सीज़न 13 में कॉन्करर पुश करने का ट्राई करूँगा भाई लोग। यहाँ भाई लोग अब अगर आप देखो कि टीम नंबर 17 के लिए वो रोटेशन बहुत फेयरली ईजी है। यहाँ वो लोग पूरी की पूरी ग्रीस भाई ने एक्चुअली, हाँ यहाँ मैं एक चीज़ आपको यहाँ मैं बोलना चाहूँगा। लास्ट मैच ग्रीस भाई ने, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक टाइम स्टैम्प भी दिया, अब वो जाके प्लीज़ एक बार देख लो। यहाँ में ग्रीस भाई ने हमें 1 वर्सेस 4 क्लच दी थी नूब क्लैन के अगेंस्ट, तो वो अभी भी मुझे बहुत इम्प्रेस किए थे उन्होंने। तो देखते हैं अभी अगर हम फर्दर मोड देखें तो देखते हैं चलो ये कैसे यहाँ में होता है वो ऐसा ये। भाई लोग अब मुझे प्लीज़ ये बोला कीजिए कि ये वॉइस ओवर आपको पसंद आ रही है या फिर ये जो नॉर्मल कमेंट्री होता है वो करूँ। ये जो मेरी अभी आवाज़ आएगी ये नॉर्मल कमेंट्री में भी आएगी या फिर मैं वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ। आप प्लीज़ मुझे बोला करें। मैं नॉर्मली नेक्स्ट कस्टम में ऐसे भी वॉइस ओवर करने वाली है। हमें जैसे आप देखते हो टीम नंबर 24 हमें रोज़ा किल्स पकड़ती है और टीम नंबर 21 एक बंदे का नॉक करते हैं हमें, लेकिन बहुत गंदी तरीके से भाई लोग रश करते हैं। वो एक स्मोक भी नहीं फेंकते और बिल्कुल वो लोग, आप जब एक इंक्लाइन पोजीशन में आप क्लाइम करते हो ना भाई लोग, तब कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप एनी सेकंड आप किसी को नॉक कर सकते हो। ये अगर आप नॉक कर दे तो आपका रिफ्लेक्स बहुत फास्ट होना चाहिए, जो ये लेवल ऑफ कस्टम में बहुत लोगों का नहीं होता। यहाँ में अगर आप कभी भी वो अपहिल अगर आप रश करोगे ना, पूरी की पूरी टीम, जैसे यहाँ में आप देख सकते हो घोस्ट भाई पूरी राइट की तरफ, टीम नंबर 4 पूरी लेफ्ट की तरफ, तो क्या कर सकते हो कि एक बंदे को आप दूसरे एंगल पकड़ने से बोल सकते हो कि एक बंदे को राइट से जाना है और आप एक कोऑर्डिनेटेड अटैक दे सकते हो। जो अगर आप जो बंदा अपहिल को वो कैम्प भी कर रहा है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। यहाँ एनी सेकंड यहाँ में अभी वो एक टीम नंबर 24 के बंदे यहाँ में नॉक होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जी। यहाँ में रेड जोन भी गिर रहे थे उनके ऊपर, तो टीम नंबर 24 बहुत एक्चुअली वो दे वर हैसलिंग विद देयर प्लेस, दे वर नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग देयर। अगर हम लोग देखिए जी, यहाँ में प्रांशुक ने हमें टीवी लोकी को नॉक किया था, लेकिन हम देखिए वो लोग यहाँ में बहुत गंदी तरीके से मिस्टेक करते। देखिए वो लोग इतने ओपन के तरीके से, घोष भाई उनको ईजिली स्प्रे डाउन कर सकते, लेकिन वो लकीली से हमें स्पॉट नहीं हुई। एक मेडिकल है कि उनको ये अगर टियर 1 या फिर टियर 2 कस्टम होती ना भाई, ये जो जैसे निकल, ये देखिए सोल के लिए जाने आए थे उनको इंस्टेंट ट्रेड किया गया, क्योंकि आपको पता नहीं कि बंदे का है, लेकिन बंदे आपको ईजिली देख सकते हैं रिच का कवर लेकर। यहाँ में नॉक होंगे। यहाँ में प्रांशुक शायद से एक बंदे को डाउन करते थोड़ा सा, नहीं यहाँ में प्रांशुक, हाँ प्रांशुक भी देखते हो, देखिए आपके ऐसा क्लोजिंग कर रहा है, ऐसा उनको राइट तरफ से पड़ गई और उनका कनेक्शन भी एक्चुअली चला गया। तो अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से उन्होंने रश किया। राघव भाई, मैं आपको अभी बोलना चाहूँगा, ये इस पार्ट में मैंने एक्चुअली कमेंट्री में बोला था कि मैं बहुत गुस्सा हुआ था हमें, क्योंकि वो देखिए कैसे के AFK पड़े हुए। अगर भाई आपको नहीं खेलना तो प्लीज़ अपना नाम मत दीजिए, या फिर यहाँ रॉकी ने एक्चुअली नहीं छोड़ कर नॉक किया था, मैं एक्चुअली ढूंढ नहीं पा रहा था उसको। चलिए अब वो छोड़ता है, अभी हम लोग ये मैटर में आते हैं। भाई आपको अगर आपको नहीं खेलना तो प्लीज़ आपका नाम प्लीज़ रजिस्टर मत कीजिए। अगर आपको कुछ रीज़न के लिए अगर जाना भी पड़े तो प्लीज़ खुद को नींद से मार दीजिए, फिर डूब के मर जाए, फिर कुछ भी कीजिए, जोन से मर जाइए, सिर्फ एक दूसरी टीम को किल मत दीजिएगा। यहाँ में देखिए टीम नंबर 24 ईजिली, कुछ प्रांशुक जो डिफेंसलेस भाई है ना, कुछ कर भी नहीं सकता, टीम नंबर 24 को ईजिली किल मिल जाती है, जो मैं नहीं चाहता इस कस्टम में हो, क्योंकि ये कस्टम को मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर टियर 3 स्टेज में ले जाना, और अगर पॉसिबल हो टियर 2 भी लेके जाना चाहूँगा। यहाँ में टीम नंबर 21 के राघव, यहाँ में टीम नंबर 24 से किल हो जाएंगे क्योंकि वो AFK है। यहाँ अगर हम लोग देखें वो टीम नंबर 16 अभी भी जाके लूट रही थी, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको जल्दी लूट करके आपको जोन के रोटेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ और एक घोष यहाँ में राघव को यहाँ में दिखे, यहाँ में किल उन्होंने ईजिली ले लिया AFK। राघव भाई आपको 1 डे का बैन दिया जाएगा यहाँ में। प्लीज़ अगर आपको कुछ लेजिट रीजंस थे तो प्लीज़ इसको स्टे कीजिएगा और उन बंदे से बात कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ भाई लोग प्लीज़ AFK मत होजिए। अगर होंगे भी तो खुद को मार डाले, तो किसी भी टीम को किल मत दे, या फिर पूरी एट द एज ऑफ द मैप में आप थोड़ा सा कष्ट करके जाइए। आप प्लीज़ गेम को लीव मत कर देना। ये बहुत एक गंदी एक सिनारियो हो गया, जिसे टीम नंबर 24 को एक अनडिजर्विंग किल भी मिल गया है।
जैसा आप देख पा रहे हो। तो ये प्लीज़ मत कीजिएगा। और भाई लोग, मैं अभी बोलना चाहूँगा कि कुछ एमुलेटर्स या फिर कोई, हाँ, अगर कोई एमुलेटर की प्लेयर अगर वो अलाउड, एमुलेटर कोई भी अलाउड नहीं है और जिसकी हेडशॉट परसेंटेज ना 35 के ऊपर हो, तो वो एक बार अपनी आईडी चेक हम लोगों से कराएगा और उनको हम लोग अलाउ करेंगे, तभी वो खेल कर पाएगा। इस एक बंदे के जहाँ में हम लोग यहाँ में देख सकते हैं, 23 पूरी गाड़ी लेकर आ रही थी। अभी घोष भाई हमें एक्चुअली गाड़ी को यहाँ में उन्होंने सुना भी नहीं, यहाँ ईजिली वो कट ऑफ हो जाता है, जैसा आप देख पा रहे हो। और इस सिचुएशन में ना देखिए वो कैसा रोड क्रॉस करके रॉनिन और यहाँ में भी ईजिली चले जाएंगे। उनका ईजिली यहाँ में उनका मरना तय था, क्योंकि उनके पास रिच कवर भी है, टीम नंबर 22 बहुत फास्ट भी है, तो इंस्टेंटली उनको टीवी पूरी की पूरी क्लैन को यहाँ में खा लिया। यहाँ लोकी भाई अभी यहाँ में अकेले बचे हैं। तो टीम नंबर 23 ने देखिए कैसे इतनी फास्ट एक पूरी की पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर दी, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदी तरीके से वो रोड को क्रॉस कर दिया। ओके, ये कभी कभी एक्चुअली हो जाता है, हार्ड लक। आप नेक्स्ट कस्टम में भी आइएगा और परफॉर्म कीजिएगा भाई लोग। ये बहुत एक्चुअली वो अनलकी भी था, क्योंकि जब जिस मोमेंट में उन्होंने क्रॉस किया रोड को, उसी समय टीम नंबर 22 उनके ऊपर चढ़ गई थी। यहाँ भी किल फिट में मैंने देखा था एक बंदे नॉक हुए थे, याद जी, कर्बी और टाइटन जेडी का फाइट हो गया था, जो मैं शायद से ढूंढ नहीं पाया था। शायद से मैं ढूंढ पाया था, लेकिन बहुत लेट हो गया। हम लोग जैसे लोग की हमें पूरी की पूरी हमें फॉल बैक करने की ट्राई करी, तो टीम नंबर 22 उनको चीज़ भी करेंगे, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी फुल बूस्ट करके हमें भागे थे। देखिए 23 उनके पीछे, यहाँ देखिए यहाँ में आयोन भी सुहेल ने हमें टाइटन को नॉक किया। हमें पूरी की पूरी टाइटन क्लैन ने हमें बहुत गंदी तरीके से मार खा रही थी। यहाँ कर्बी ने भी परमैन को पूरी की पूरी तरीके से फिनिश कर दी। साइको ने टोमी को यहाँ में गन डाउन किया था। शायद से पूरी की पूरी टाइटन क्लैन उसी समय शायद से वो एलिमिनेट हो गई थी। शायद से मैं स्पेक्टेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ नियॉन रम्फे ने हमें एडी ओपी को यहाँ में नॉक किया था उसी समय बीसी सुपरमैन ने, लेकिन नियॉन प्रो को यहाँ में इंस्टेंट ट्रीट किया था। यहाँ भाई लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होता है। ये सिचुएशन में ना आपको कभी भी रिवाइव नहीं देना चाहिए अपने टीममेट को, क्योंकि आपकी मेंटालिटी में ऐसा होना चाहिए कि एक बंदा जी रशन करेगा, उनके टीममेट्स नॉक थे। यहाँ देखिए एकदम ओपन में आता, अगर ये बंदा लेकिन अभी रिवाइव दे रहा था, लेकिन जो उसको नहीं देना चाहिए था। बाद में जाकर वो गन फाइट जीत लेता है, बट स्टिल अगर उस समय अगर रिवाइव नहीं रहता तो वो और एक टीममेट को अपना बचा सकता था। यह अगर आप देख सकते हो कि यहाँ में वो नॉक हुआ था टीम नंबर 13 का वो प्रो बंदे, मैक्स ने उसको नॉक किया था। लेकिन हमें रेड ड्रैगन शायद से मैक्स को हमें मार देते हैं, लेकिन मैक्स जाते जाते उनके 2 टीममेट्स को भी लेके जाते। जी मैंने हमें POV शिफ्ट किया था, जो हमें देखिए एक बंदा को कंफर्म किया था उसने। यहाँ एक्चुअली नहीं, यहाँ टेंशन के बंदे ने एक्चुअली टीम नंबर 13 को वाइप की थी। जो देखिए अगर रेड ड्रैगन अगर स्टार्टिंग में उनको ध्यान में देखिए, वो कंफर्म हो जाता है ईजिली। एक केम टू द हेड, वो नो नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। यहाँ में हम बहुत चीज़ भाई सीखने को मिलती है। जब आपका टीममेट्स नॉक किया हो ना, आप उनको इंस्टेंटली रिवाइव देना, ये कुछ रूल नहीं है भाई लोग। अगर ऐसा हो कि एक बंदे का बहुत गंदी तरीके से ब्लीडिंग हो रहा है, तब उसको आप तब रिवाइव दे सकते हो कि जिससे वो फिनिश ना हो जाए। लेकिन उसके आगे भाई लोग, अगर एक बंदे का अगर बहुत हाफ से ज़्यादा अगर हेल्थ है, तो लेट हिम ब्लीड। आप अपना गेम प्ले कीजिए, खुद को क्योंकि हील कीजिए, क्योंकि यार एक बंदे को रिवाइव दे दे। यहाँ में एक्चुअली मैडी ने हमें ये बॉय को हमें बहुत अच्छी तरीके से स्नैप दी थी। यह फाइट भी होती है हमें, मैं एक्चुअली बोल रहा था कि आप खुद को हील कीजिएगा अगर ऐसा सिचुएशन में जहाँ में आप लो हो और आपके टीममेट्स भी नॉक है। हमेशा खुद को यहाँ में आप वो हील कीजिएगा, क्योंकि एक बंदे को आप 9 सेकंड के लिए वो रिवाइव दोगे, उसके बाद वो बंदा लेकिन 1 HP रहता है भाई लोग, और वो 1 HP वाला बंदा वापस मेड किट लगाएगा 5 सेकंड वाला, तभी वो खुद को प्रिपेयर कर पाएगा फाइट के लिए। और वो भी गिवन कि उसका गन रिलोडेड था, या फिर उसको और 1-2 सेकंड गन रिलोड करने भी पड़ेगी। अगर एक अच्छा स्क्वाड होगा ना भाई लोग, आप वो चीज़ एक अच्छे स्क्वाड के अगेंस्ट नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर बंदे चढ़ जाएंगे। इसलिए ये सब सिचुएशन में ना, यहाँ में एंड विश ने देखी, हमें इंस्टेंटली हमें ट्रेड अप किया था, जो बहुत अच्छा लगा। नूब प्लान ने हमें चंपक को, हमें हंग्री तेजस का हमें नॉक किया था। यहाँ मैं देख पाता हूँ कि डुओ से हमें रेड जोन से ही मर जाता है भाई लोग। रेड जोन भाई लोग मैं पता हूँ कि कोई लोग बहुत इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो कि रेड जोन आपके ऊपर फॉर्म हुआ है, तो प्लीज़ मूव अवे फ्रॉम द रेड जोन। ओके, यहाँ शायद से हाँ टीम नंबर 5 और टीम नंबर 4 के बीच फाइट होती है, जो मैं बहुत लेट एक्चुअली मैं समझता हूँ, इसलिए मैं अच्छे से वो फाइट को एनालाइज नहीं करता था, जिसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी बहुत एक्चुअली नया हूँ ये स्पेक्टेटिंग सीन में।
ओके भाई लोग, यहाँ हम लोग देखेंगे टीम नंबर 4 के हमें नोटोरियस अगर बहुत क्लोजली करते हुए ये। हाँ, यहाँ में ब्लैक कैकरॉट यहाँ में रॉकी को नॉक और फिनिश भी कर देंगे, बैरल से नॉक और ग्रेनेड से फिनिश। नहीं, यहाँ में ना कैकरॉट एक्चुअली वनीला के नेट से ही मर गए थे। जो गलती से हुआ था मैं ये देख पा रहा हूँ, जिसकी आपको कुछ बैन वैन नहीं दिया जाएगा भाई। मैं यहाँ में देखा हूँ, यहाँ में एक्चुअली समझ में आता है कि यहाँ देखते यहाँ एक्चुअली मेरा बहुत लैग हो रहा था भाई लोग, जिसको मैं वापस माफ़ी चाहता हूँ। मेरे यहाँ में ऐसा में हमें नेट बहुत कभी कभी गंदी तरीके से यहाँ में डीसिंग भी होता है। तो यस, यहाँ में अगर हम लोग देखें ना, मैं आपको एक्चुअली मैं दिखाता हूँ यहाँ में एक चीज़। ऐसे टाइप का सिचुएशन हो कि आपके ऊपर इस घरों में आपका रश हो रहा है ना, गिवन कि बाहर में कोई बंदा नहीं जो आपको नॉक कर सकता, आपको ये जगह में रहना चाहिए। जी, ये जगह में रहना चाहिए, क्योंकि बंदे हमें ऑफन हमें चेक नहीं करते। मैं खुद से हमें बहुत बार हमें नॉक हो चुका, मैं बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से हमें नॉक हुआ, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करता बंदे हमें दिखे। यहाँ स्नैक्स इतना ओपन पिक देता, अगर एक बंदा अगर राइट या फिर लेफ्ट साइड में भी होल्ड करता है, 1-2 शॉट्स तो कनेक्ट कर देता माथा में, इंस्टेंट नॉक हो जाता है। लेकिन हमें उल्टा एक नेट आता है जो कनेक्ट हो जाता है, जो टीम नंबर 6 के लिए आखिरी मोमेंट्स होता है भाई लोग। क्योंकि अभी 3 लोग अगर एक बंदे के ऊपर चढ़ेंगे और वो बंदा अगर रिवाइव दे रहा है, अगर टीपीपी फॉर्म भी अगर नहीं पकड़ रहा, तो उसको ख़त्म होना भाई भागी। वो जब भी जिस सेकंड वो एनविश में नॉक हुए थे, उनको डायरेक्ट ऊपर जाना चाहिए था। सॉरी, कैकरॉट में नॉक हुए थे, उनको ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि अभी ये वो इंस्टेंटली मर जाएंगे। उनको एक अच्छा एक वो पोजीशन पकड़ना चाहिए था, जो वो नहीं किए, जिसकी वजह से वो मरे। कुछ नहीं भाई, आप वो नेक्स्ट कस्टम में आइएगा, बिल्कुल खेलिएगा यहाँ में भाई, आप खेल के इम्प्रूव करोगे। यहाँ आगे जैसे हम लोग देखे थे, हमें फाइट हो गया था, टीम नंबर 7 यहाँ में विक्टोरियस हुई थी। यहाँ बहुत ओपन से यहाँ में शायद से वो रश करके आए थे, या फिर क्रैग यहाँ में एक्चुअली अच्छे खेले थे हमें। जी, यहाँ में स्नैकी ने भी यहाँ में बहुत लोगों को यहाँ में वो नॉक किया था, लेकिन वो भी ट्रेडअप हो गया यहाँ भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी टीम में अच्छा सा एक भाई एक टीम बनाइए, जो आपको अगर आप नॉक भी होंगे तो दूसरा बंदे को आप जिसने वीक किया तो वो इंस्टेंटली मतलब 1 सेकंड में मतलब वो नॉक कर देगा। ओके, तो यहाँ में भाई यहाँ में एक्चुअली टीम नंबर 16 में ड्राइव पास करती, टीम नंबर 23 की बहुत, टीम नंबर 23 बहुत स्पैम करती है उनके ऊपर, लेकिन एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होता। तो ये सिचुएशन में भाई ये ओके, यहाँ में कुछ प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली। हॉक सीधा ड्राइव ऑफ कर दी, उन्होंने फाइट नहीं चूज़ किया, या फिर 4 वर्सेस डुओ की सिचुएशन हो जाती, स्क्वाड वर्सेस डुओ की सिचुएशन। यह टीम नंबर 8 और टीम नंबर 16 के बीच ये भाई ये हाउसेस मुझे बिल्कुल डिफेंड करना नहीं आता है, इसलिए मैं हमें कुछ बोलने वाला हूँ। यहाँ मैक्स को जैसे हमें नॉक किया था, वो स्कॉर्पियन ऐसा राइट से आई, स्कॉर्पियन एक्चुअली जीयूस के हमें खा के चले गए। तो उनके माथा में आया था कि मैं अगर एक बंदे को अगर कन्फर्म नहीं करूँगा तो दूसरा बंदा मुझे इंस्टेंट ट्रेड देगा, जो अभी हमें हो गया है। तो उन्होंने टीम नंबर 18 के एक बंदे को खा के चले गए, जो एक स्मार्ट मूव है भाई लोग। अगर ऐसे सिचुएशन हो कि एक बंदा आप बहुत लो हो गए हो और एक बंदा को आपने नॉक किया, तो उसको कन्फर्म कर दीजिए, उसका गेम भी ख़राब कर दीजिए भाई। ये एक्चुअली मैं भी करता हूँ, जिससे एक्चुअली एनिमी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत टिल्टिंग होता है, एनिमी को बहुत ट्रिगर्ड होता है, जिससे ठीक है तभी भी ये करना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने आपका गेम को बिगाड़ा है भाई लोग, तो आप भी उनका गेम बिगाड़ दीजिए। तो यहाँ भाई यहाँ से और एक चीज़ यहाँ में देखिए टीम BFX कैसे करके रोटेट करी टीम जोन के अंदर। एवरी बंदे के पास खुद का एक दोनों बगी, और एक के पास एक वो ट्रियो बाइसाइकिल, जो भी उसको बोलते हैं, बहुत टट्टी बाइक है, तभी भी वो चल रही थी। ये आप जितने भी हो सके ना, आप देखते हैं Tier 1 स्क्रीन्स में कि बंदे हमेशा वो मोर देन 3 गाड़ी तो रखते हैं, एक दासिया रखते हैं, जीप रखते हैं। तो क्या होता है कि Tier 1 में यहाँ एक्चुअली टीम नंबर 33 हमें फाइट लेने वाली होती है, लेकिन वो लोग ड्राइव पास कर देते हैं। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप 3 गाड़ी रखोगे ना भाई, लास्ट जोन्स में अगर आप ओपन हुआ ना बहुत जोन, तो आप इंस्टेंटली 3 गाड़ी का ना आप उनको एक ट्रायंगल बना के आप एक कवर बना सकते हो, जिसको तोड़ना भाई बहुत मुश्किल होता है। गिवन यहाँ एक्चुअली टीम नंबर 4 के ऊपर पूरी टीम नंबर 3 रश कर दी थी। वनीला ने हमें एक्चुअली एक बंदे को नॉक किया था, और वनीला यहाँ में स्ट्रेट अप हो गए। देखिए अभी वनीला यहाँ में वो आते उन्होंने टीम नंबर 4 ने बहुत देरी कर दी, जिसके वजह से शायद से वो एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ ग्रिस ने एक्चुअली लोकेश अभी कुछ जो नाम था, यहाँ में टीम BFX की फाइट हो गई थी, जो हमें स्पेक्टेट करना भाई भूल गया, तो BFX आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज।
आपकी मैं फाइट्स पूरी देखने की ट्राई करता हूँ भाई लोग बीएफएक्स से, जो आप अच्छे खेलते हो। या सैमुराई ब्रावो ने एक्चुअली द डॉन के हमें नॉक किया था, जो सैमुराई बहुत अच्छे भाई खेलते हो। सैमुराई नियॉन ने हमें अरूप सेन को नॉक किया था। मैं शायद से लेट जब तक रिस्पॉन्स देखता हूँ, लेकिन तब तक सैमुराई नियॉन को उन्होंने नॉक कर दिया, लेकिन वो इंस्टेंटली देखिए भाई ट्रेड हो जाता है। ये होता है भाई एक अच्छा एक टीम, एक बंदा जो खुद के बंदे को वो कवर फाइट देता है। ये चीज़ यही होता है अच्छे टीम का वो फाउंडेशन, कि एक बंदा अगर नॉक हो तो इंस्टेंटली एक बंदा को ट्रीट कर देगा। या टीम नंबर 4 और 3 के बीच अभी भी फाइट बहुत एस्केलेटेड थी, लेकिन टीम नंबर 4 ने वापस वो बड़े वाले अपार्टमेंट्स को होल्ड करना शुरू किया। बीएफएस ने एक्चुअली वो भारद्वाज का कुछ नाम था उसका भाई, या में दक्ष ने भी 10 कुछ सुहल को हमें नॉक किया, और करबी ने हमें डीमॉन को नॉक किया। ओके, यहाँ फाइट हो गया था भाई लोग, जैसा आप देख पाते हो। यहाँ टीम नंबर 18 कैसे रश कर गया, बहुत एग्रेसिव है अपने स्टाइल के साथ। और ये जो है ना, ये बंदा तक दोगा, उन्होंने बहुत अच्छी एक पीक ली थी यहाँ में। तो मैं अभी बोलना चाहूँगा बहुत वेल प्लेड टीम नंबर 18। यहाँ में साइन के टाइम एक्चुअली डार्क डेविल के हमने नॉक किया था। ओके, जब मैं एक्चुअली स्पेक्टेट करता हूँ लेकिन बहुत लेट हो जाती है। यहाँ में भाई टीम बीएफएक्स एक्चुअली एक गलती करती है। ये जो है ना, ये बीडीके की टीम ये बहुत अच्छी फाइट देती है, लेकिन उनको ये देखिए ये बहुत अच्छा स्प्रे आया, ये कवर फायर आता हुआ वो स्टैक के प्लान के साथ डार्क डेविल को कवर दे रहे हमें सैंकी को, लेकिन वो फिनिश कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये भाई बहुत गंदा एक चीज़ किया है आपने। अगर यहाँ देखिए टीम 17 आप पीछे से अगर देखोगे ना, बीएफएस भी आ रही है, और आप देखिए वो कैसे अप्रोच करते हैं। वो सीधा ड्राइव इन नहीं कर दिया, बोले कि रिच को होल्ड करके ना थर्ड पार्टी करेंगे बीडीके को। अभी बीडीके अभी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है, और शायद से हमें बीएफएक्स से हमें नॉक होते हैं जी। फर्स्ट में बीएफएक्स नॉक है, लेकिन आप कवर फायर देखना भाई, बीएफएक्स इसलिए एक स्ट्रॉन्ग टीम है। मैडी देखिए, मैडी ने हमें ग्रिस को हमें नॉक किया था। ग्रिस हमें बहुत ओपन में हमें इजीली फिनिश हो सकते थे, लेकिन देखिए क्या होता है अभी। घोष ने हमें एक पत्थर पकड़ा है, पकड़ के अभी देखना क्या होता है भाई। ये हमें कवर, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं सप्रेशन, जिससे बंदा पीक ना ले, इसके सप्रेस कर रहा है। देखिए भाई, क्योंकि ये कॉमन स्पॉट से जहाँ से वो बंदा एक पीक ले सकता है, इसलिए वो बंदा इसको सप्रेस कर, इसको बोलते सप्रेसिव फायर, इसको बोलते कवर फायर। लेकिन भाई ये टाइटन लवर के माथा में बहुत अच्छा ये टैक्टिक आया था, ये घर को चढ़ के लगाने का। मिनी 14 का शॉट्स को बहुत लगाए थे, लेकिन एम उनका बहुत बिगड़ गया। उनके पास स्प्रे की गन नहीं थी। हमें जबोला ने भी उनकी बहुत नॉक कर दिया, जिसके वजह से लवर ने फॉल बैक करने थोड़ा सा वो हट गए, हड़बड़ा गए यहाँ। इसलिए भाई लोग, ये एक अच्छा टीम का फाउंडेशन है। ये दोनों टीम बहुत अच्छी तगड़ी फाइट है ये पूरी कस्टम में। शायद से आज के मैच में ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग था भाई। यहाँ भाई लोग ये देखिए, टीम नंबर 17 बिल्कुल राइट से रोटेट करेंगे। आप सोचेंगे क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों बोलिए। अभी उनका डायरेक्शन, अभी उनका फोकस है सिर्फ वो माउंटेन के ऊपर वाले रिच का। अभी अगर एक बंदा अगर राइट से अभी आ भी जाएगा ना, तो ईजिली एक बंदे को नॉक कर देगा। उनको पता है राइट से एक डाइवर्जन क्रिएट हो गया। घोष ने हमें नॉक किया, लेकिन साइन के टाइम में बीएफएक्स घोष को डायरेक्ट ट्रेड अप किया था। यह हमें वापस 3 का सिचुएशन हो गया। यह विकेट डीमन ने डीप दोगा को नॉक किया था। मर्सी कॉट ने हर्षित को हमें मार दिया था। मर्सी कॉट ने एक्चुअली विकेट डीमन को वापस हमें मारा था। तो मर्सी डीमन ने हमें बहुत, मर्सी कॉट हमें बहुत अच्छे खेले, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खेले हमें इसी डीप दोगा ने, इसी की पूरी प्लान। यहाँ भाई लोग देखिए, यहाँ एक्चुअली ग्रेस ये देखिएगा वो क्लोज देखिए हम कूद रहे हैं मैरी, उनको भी लोग करेंगे नहीं शायद अभी। लेकिन भाई देखना ये कवरिंग फायर देखना भाई, देखिए यहाँ में ऊपर से अभी भी फायर आ रहा है। क्रैक को देखिएगा कैसे उसका एचपी कम था। इसको बोलता है प्री फायर का कमाल। घोष आगे से उस जगह को स्प्रे करते रहे और उसके ऊपर ही एक बंदे वो रशियन वो कूद गए, जिसके वजह से भाई वो पूरी की पूरी क्रैक की टीम एलिमिनेट होगी। बहुत अच्छी फाइट हुई दे के गई, लेकिन यहाँ उन एक्चुअली टीम बीएफएस को आगे नोटिस करना चाहिए था, जल्दी से हील अप करके जोन की तरफ भागना चाहिए था हमें। एक्चुअली क्या होता है कि टीम नंबर 22 ना टीम नंबर 18 को चोक कर देती है। चोक आपको अगर समझ में नहीं आया, चोक बेसिकली अगर आप किसी और एक बंदे का रोटेशन जोन के अंदर अगर आप क्लोजिंग कर लो, उसको चोकिंग बोलते हैं। ये टियर 1 कस्टम्स में बहुत होता है। अगर आप बहुत बंदे बहुत शायद से स्काउट ये लोग को भी जान, ये देखिए बीएफएक्स वारलॉग यहाँ में जबोला शायद से यहाँ से निकल जाते, लेकिन जबोला चोकिंग जो होता है ना, चोकिंग का भी एक आर्ट होता है भाई। आप ज़्यादा ओपन में जाओगे, आप चोक करने के समय मरोगे। लेकिन जो ये देखिएगा, हाँ ये टीम नंबर 17 वारलॉग भाई हमें मर जाता है, लेकिन प्ले जोन से हमें डेथ जोन आता है। लेकिन ये देखिए भाई कितनी परफेक्ट तरीके से हम देखिए लेटे हुए हैं।
यहाँ कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाते, उनका हेल्थ आगे से भी कम था। वार्ल वो इनका नाम क्या थी, सैमुराई की गौतम जी ने उसी से बिल्कुल इजीली स्प्रे डाउन कर दिया, कुछ कर भी नहीं पाया जो बोला जी हमें यहाँ। लेकिन तभी भी टीम नंबर 18 अभी भी जिंदा थी। अभी टीम नंबर 23 और टीम नंबर 4 के बीच बहुत एक हीटेड फाइट चल रही थी जो मैं अब तक मिस कर रहा था। लेकिन भाई आप यहाँ में देखिएगा क्या होता है। ये सैमुराई नियॉन ने यहाँ में एक्चुअली रन ओवर कर दिया था गाड़ी से उनको ये भाई बहुत अच्छा लगा मुझे ये भाई देख के। यहाँ अगर देख पाओगे ना, ये एक जीप उनकी अभी बाकी थी यहाँ से, यहाँ नोटोरियस यहाँ में शायद से बहुत जी उनको पीछे से ना एक बहुत गंदी तरीके से कॉम शॉट पड़ जाती है थर्ड पार्टी। आप देखिएगा, ये देखिए सैमुराई ब्रावो ने उनको पीछे से एक पूरी की पूरी उनकी पूरी सिर उड़ा दी यार पीछे से, वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए भाई लोग मैं आपको बोलता हूँ जब ऐसा टाइप को कुछ कस्टमर्स हो ना, आप पूरी की पूरी बीच में ना जाया करो, या आप गाड़ी ना पत्थर में लगा के आप एच में रहा करो, या फिर थोड़ा सा अंदर जा सकते हो अगर आप श्योर हो कि पीछे से आपको फायर ना पड़े। यहाँ टीम नंबर 24 आप देखिए कि बहुत गंदे गंदे मिस्टेक करके अभी मरे हैं। यहाँ BFX भी जोन के अंदर रोटेट करती थी, लेकिन BFX हमें एक्चुअली सेकंड टाइम यहाँ में एक मिस्टेक करती है। आप अभी देखोगे वो मिस्टेक क्या है। टीम नंबर 22 की रोटेशन एक्चुअली थोड़ी टफ थी यहाँ में, लेकिन वो लोग तभी भी मैनेज कर दिए। टीम नंबर 23 यहाँ में एक्चुअली वो ये बहुत ओपन में आ गया था, लेकिन कुछ उनका कुछ नहीं। अभी देखिए BFX सीधा मिडिल के तरफ पकड़ दिया यहाँ में, जिसकी वजह से एक बंदा उनका लूज हो जाता है। पूरा गाड़ी फ्लेम अप हो रहा है, एक बंदा एक्चुअली पैनिक करके कूद भी जाएगा, ये देखिए कि गाड़ी से वो ब्लास्ट ना हो जाए और वो इंस्टेंटली नॉक हो जाएगा यहाँ में वो फॉल डैमेज खा के। यहाँ क्योंकि जोन उन्होंने जोन के बिल्कुल बीच से ड्राइव ऑफ किया था, वो पनिश हो गया हमें घोस्ट भाई ग्रेस ने। लेकिन यहाँ में भाई बहुत अच्छा प्ले किया था, मैं आपको वो बात लास्ट मोमेंट्स में बहुत अच्छा प्ले किया था यहाँ भाई लोग। यहाँ अगर आप देखोगे ना, टीम नंबर 23 और टीम नंबर 9 के बीच अभी बहुत हीटेड फाइट चल रही है। ये हीटेड फाइट के समय ना आप राइट लेफ्ट बंदे अगर है कि नहीं आप वो देखना भूल जाते हो। तो राइट से हॉक किलर की पूरी टीम रोटेट इन कर रही थी, यहाँ में घेली सूट पहन के एकदम बीच में लेटे हुए थे, जो विच इज़ अ नाइस आइडिया, क्योंकि घेली सूट बहुत हार्ड हो जाता है स्पॉट करने के लिए बचते हैं। ओके भाई लोग प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये पूरी की पूरी आपकी एंटरटेनमेंट के लिए मैं वापस ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। 30 मिनट्स पूरी की पूरी मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे की ये यहाँ देखिए यहाँ बहुत आगे भाई लोग। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, 200 मीटर के ऊपर ना ग्रास ना ओपोनेंट के स्क्रीन में ना रेंडर नहीं होगा। तो अगर आप 200 मीटर के दूर हो और एक बंदे अगर आपको लगता है कि वो स्पॉट नहीं करेगा आपको, आप बहुत रॉन्ग हो। यह बहुत अच्छा स्प्रे आता है एक्चुअली गौतम को विकेट डीमन के ऊपर। या श्रीधार ने हमें एक्चुअली विकेट डीमन को कंफर्म कर दिया था, जो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन था, बिल्कुल लेफ्ट में पकड़े वो 22। ओके मैं बोल रहा था कि मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया एक्चुअली यहाँ हाँ ग्रास के बारे में ना। तो बोल रहा था मैं कि 200 मीटर के ऊपर ग्रास स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो अगर आप 200 मीटर के ऊपर अगर डिस्टेंस में अगर आपका बंदा आपके ऊपर कंटिन्यूस फायर दे रहा है, आप लेट का अगर जोन के अंदर क्रॉल इन करने का ट्राई करोगे, तो ये बहुत ही गंदी मिस्टेक है। आपका एक बेस्ट बैट होगा कि आप एक बंदे को नॉक करके स्मोक करके आप क्रॉस करो, जो आपका बेस्ट बैट है। अगर जैसे टीम नंबर अभी जो नॉक हुए थे ना, नॉक फिनिश हुए थे, उन्होंने ये फॉलो नहीं की। भाई सीख लीजिए, ये हम लोग सब सीख रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स बन रहे हैं यार। यहाँ भाई लोग बहुत सैमुराई राइजिंग ने हमें एक्चुअली एजेंट श्रीधार को यहाँ सेकंड टाइम के लिए एक्चुअली नॉक किया था। फर्स्ट टाइम भी मैंने किल फीड में देखा था, लेकिन मैंने कम यहाँ ये देखिए 3 और 22 और 3 और 22 गौतम और सिद्धार्थ के बीच देखिए आप कितनी डिस्टेंस है। यहाँ सिद्धार्थ नॉक हुए, लेकिन उनको रिवाइव देना इम्पॉसिबल है भाई लोग, इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिस्टेंस तो भाई लोग अब देख ही सकते हैं। यहाँ में हॉक देवी चाहिए जोन मैच। यहाँ भाई ग्रेस का गेम प्ले आप देखिए, जाते जाते कितना तकलीफ देके जाता है और यहाँ में मैच एक्चुअली ख़त्म हो जाता है। लेकिन ग्रेस का प्ले देखिए, उन्होंने अकेला अपने स्क्वाड को ना सेकंड पोजीशन में लाया है। तो भाई ये जो है ना, ये ग्रेस भाई ये बहुत आप उनका गेम सेंस अब बहुत डेवलप हुआ है। यहाँ सैमुराई ब्रावो ने एक्चुअली 7 किल्स निकाली, पूरी की पूरी सैमुराई टीम भी बहुत अच्छी खेली है, टीम BFX भी बहुत अच्छी खेली। उन्होंने जोन मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत कर दी, बट स्टिल यहाँ BDK की टीम भी बहुत अच्छी खेले। यहाँ में मैं देख पा रहा हूँ कि मैच मर्सी को अपनी 3 किल्स निकाली है, बहुत बढ़िया भाई लोग। यहाँ भाई मैं हमें बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं न्यूली, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए भाई लोग। और आप प्लीज़ ये हार्ड टाइम्स में ऑफ द कंट्री में प्लीज़ आप
सेफ़ रहिए भाई लोग। अब आपको कुछ हो जाए ये बहुत गंदा होगा, इसलिए भाई लोग स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्ले पबजी भाई लोग। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।